नमस्कार, वेलकम टू सिविलाइज्ड इंडिया। मेरा नाम है आलोक सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे 9th एंड 10th अप्रैल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सेशन रहने वाला है, तो आपका बस इतना फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को पूरा देखें। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हर दिन की तरह। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सवाल से हम शुरुआत करते हैं। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द सरस्वती सम्मान 2021। तो सरस्वती सम्मान 2021 के लिए किसे चुना गया है? तो ये सम्मान दिया जाएगा रामदर्श मिश्रा को। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। रामदर्श मिश्रा ऑब्वियसली ये जो हैं वो हिंदी के पोएट हैं, ठीक है, और साहित्यकार भी कह सकते हैं। और ये सम्मान उनकी एक हिंदी की पोएट्री कलेक्शन के लिए मिला है। एक हिंदी का इनका बुक है जिसमें बहुत सारी कविताओं का कलेक्शन है। क्या नाम है उस बुक का? मैं तो यहाँ हूँ, ठीक है, ये बुक का नाम है, तो ये याद रखिएगा। और ये जो सरस्वती सम्मान है वो कौन देता है? तो ये के बिरला फाउंडेशन इस सम्मान को प्रोवाइड करता है, क्योंकि सरस्वती सम्मान जो है वो लिटरेचर के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ट्रैवल फेस्टिवल सरहुल, ये जो फेस्टिवल है सरहुल, इसको सेलिब्रेट किया गया है रिसेंटली किस राज्य में? तो सरहुल जनजातीय महोत्सव, इसको सेलिब्रेट किया गया है झारखंड में। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। बेसिकली ये जो फेस्टिवल है वो एक न्यू ईयर में मनाया जाता है। जो हिंदी मंथ है हमारा, जो शुरुआत होता है चैत्र का, फर्स्ट मंथ, चैत्र मंथ जो कहते हैं, उससे ये मनाया जाता है। यानी कि पूरा महीना ये मनाया जाता है। कहा जाता है कि चैत से जेठ तक मनाया जाता है। और जेठ जो हिंदी महीना है वो, जिसको ज्येष्ठ भी पढ़ते हैं, बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो जेठ महीने जो कि जून में आएगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो ये है। और ये जो फेस्टिवल है सरहुल, मोस्टली जो है ना, ये कौन से ट्राइबल इसको ऑब्ज़र्व करते हैं? तो ओराव, मुंडा, ठीक है, और हो ट्राइब्स, ठीक है। ओराव, मुंडा और हो ट्राइब्स इस फेस्टिवल को मोस्टली ऑब्ज़र्व करते हैं। बेसिकली सरहुल का मतलब हो जाता है कि पेड़ों की पूजा, वर्शिप ऑफ ट्रीज़। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड उद्यम क्रांति योजना? तो मुख्यमंत्री ने उद्यम क्रांति योजना लॉन्च की है। कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं? ये मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। उद्यम क्रांति योजना के तहत लोन दिया जाएगा उन युवाओं को, उन यूथ को जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं, अपने से कोई रोज़गार करना चाहते हैं, तो उनको लोन दिया जाएगा। क्या अमाउंट लिमिट रहेगा? तो ₹1 लाख टू ₹50 लाख के लोन दिए जाएंगे, बहुत ही सब्सिडाइज्ड रेट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच सिटी हैज़ रिपोर्टेड इंडियाज़ फर्स्ट केस ऑफ द न्यू कोविड वेरिएंट? तो कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट आ चुका है, ZXE के नाम से ये वेरिएंट है। तो किस शहर ने भारत के नए कोविड संस्करण XE के पहले मामले की सूचना दी है? तो सबसे पहले ये पाया गया है मुंबई में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। जी हाँ, अभी तक कोरोना वायरस चल रहा है। और इसी साल जनवरी में दुनिया में सबसे पहले ये जो वेरिएंट है कोरोना वायरस का, ये कहाँ पे पाया गया था? तो यूके में, यूनाइटेड किंगडम में पाया गया था। और अब ये भारत में भी आ चुका है। अगला है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च दी कवल उद्दावी ऐप टू सीक पुलिस असिस्टेंस? किस राज्य सरकार ने पुलिस सहायता लेने के लिए कावल उतावी ऐप लॉन्च किया है? तो ये कावल उतावी ऐप किस सरकार ने लॉन्च करी है? तमिलनाडु ने। ऑप्शन
डी इज़ दी करेक्ट आंसर। ये लोगों को हेल्प करेगी कि पुलिस की असिस्टेंस ली जाए अब अगर कोई इमरजेंसी हो तो, ठीक है। तो इसलिए ये कवल उतावी ऐप लॉन्च करी गई है। याद रखिएगा, ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन और तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सुपर ऐप मोबाइल एप्लीकेशन दैट विल लॉन्च्ड बाय टाटा ग्रुप। तो टाटा समूह द्वारा लॉन्च किया जाने वाला सुपर ऐप मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो इस मोबाइल ऐप का क्या नाम रहा, टाटा न्यू। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर, टाटा न्यू। एक्चुअली इसको सुपर ऐप इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यूजर्स यहाँ पे हर चीज़ पा सकते हैं, ग्रोसरीज से लेकर गैजेट्स गेटवेज तक ये इस ऐप पे अवेलेबल होगी फैसिलिटीज़, और ये टाटा ग्रुप लॉन्च कर रही है। टाटा ग्रुप इस बार के आईपीएल का, यानी कि आईपीएल सीज़न 15 का स्पॉन्सर्ड टाइटल स्पॉन्सर्ड कंपनी है, जिसे आपने देखा होगा, इस बार लिखा आ रहा होगा टाटा आईपीएल, ठीक है। उसके पहले आता था वीवो आईपीएल। तो ये होता है टाइटल स्पॉन्सर्ड कंपनी। और आपको मालूम ही होगा आईपीएल में 2 नई टीमें जुड़ी है इस बार, यानी पहले 8 टीमें खेलती थी, इस बार 10 टीमें खेल रही हैं आईपीएल में। और ये 2 टीम कौन कौन सी है, एक तो है लखनऊ की टीम, लखनऊ सुपर जायंट्स, और दूसरी टीम है गुजरात टाइटंस, ठीक है। सीएसके चेन्नई सुपर किंग ये पहली टीम बनी है जो अपना मतलब पहली ऐसी स्पोर्ट्स कंपनी है कह सकते हो जिसने 1 बिलियन का वैल्यू पार किया है, और ये बनी है भारत की पहली यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स कंपनी, ठीक है। स्पोर्ट्स कंपनी ये बन चुकी है पहली। हालांकि सीएसके कोई कंपनी नहीं है, टीम है, लेकिन फिर भी एक तरह से कंपनी की तरह ही वर्क करती है, तो यूनिकॉर्न बनी है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इनफैक्ट इस बार जो सीडीएस का एग्ज़ाम था उसमें यूनिकॉर्न से क्वेश्चंस पूछा गया था, जो कि आपको हमने यूनिकॉर्न और के बारे में कितनी बार हमने डिस्कस किया है वीडियो में कि 1 बिलियन से ज़्यादा किसी कंपनी की वैल्यू होती है तो वो यूनिकॉर्न में शामिल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस सैलरी पैकेज स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक फॉर आर्म्ड फोर्स। तो सशस्त्र बल के किस बैंक द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस वेतन पैकेज योजना शुरू की गई है। ये किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ताकि इन सोल्जर्स को प्रोवाइड किया जा सके सॉल्यूशन फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है कि विच कंट्री हैज स्टार्टेड अ पायलट प्रोजेक्ट टू प्रोड्यूस ग्रीन स्टील बाय बर्निंग हाइड्रोजन। तो किस देश ने हाइड्रोजन जलाकर ग्रीन स्टील का उत्पादन करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये पायलट प्रोजेक्ट आप जब सुनते हो तो क्या समझते हो पायलट प्रोजेक्ट का मतलब? पायलट प्रोजेक्ट का मतलब कि थोड़ा पहले चेक करके देखते, एक तरह से आप इसको अगर लिटरल मीनिंग चेक करो तो ट्रायल, क्या कर सकते हो, यह एक ट्रायल करके देखी जा रही है, अगर ये सक्सेसफुल होती है तो और भी करी जाएगी। ये होता है पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ग्रीन स्टील प्रोड्यूस करने की बात करिए, क्योंकि आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए, अगर हम डेटा बात करें, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के डेटा की बात करें, तो आप एक मेट्रिक, ठीक है, एक मेट्रिक टन अगर आप स्टील प्रोड्यूस करते हो तो उसका दुगना एमिट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? उसका दुगना एमिट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? इसलिए ये ग्रीन स्टील प्रोड्यूस करने की बात करिए, अपने आप में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है ये।
तो ये किस कंट्री ने स्टार्ट करा है, ये सवाल है। इस किया है स्वीडन ने। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हैज़ completed इट्स हाउ मैनी ईयर्स ऑन 8 अप्रैल 2022। तो 8 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के ने अपने कितने साल पूरे कर लिए। तो देखिए ये सब योजना थोड़ा सा क्या हो रहा है कि हम इसका 7 साल किसी ने कंप्लीट किया, किसी ने 5 साल कंप्लीट किया, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा रिवाइज हो रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में कभी ये पुराने योजनाओं से पूछे जाते हैं। और ऑब्वियसली अब ये 7 साल इसके कंप्लीट हुए हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे क्या क्या होगा कि ये न्यूज़ में रहा, तो इससे भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या था, ये योजना जिसके 7 साल कंप्लीट हुए। पहली बात तो कि इसको लॉन्च किया गया था 2015 में, प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लॉन्च किया था। और 2015 में ऑब्वियसली 8 अप्रैल को ये लॉन्च किया गया था। किन के लिए ये किया गया था, तो जो नॉन कॉरपोरेट हैं, नॉन फार्मर्स हैं, या फिर माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, उनके लिए उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए सरकार ने इसको लॉन्च किया था कि उन्हें कम से कम 10 लाख तक का लोन दिया जा सके। कितना, अप टू 10 लाख रुपीज़। नेक्स्ट आइए, व्हाट इज़ द करेंट पॉलिसी रेपो रेट एज पर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी 8 अप्रैल 2022। तो रिसेंटली 8 अप्रैल को आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मौद्रिक नीति के अनुसार वर्तमान नीति रेपो दर क्या रखा है। तो हर साल मॉनेटरी पॉलिसी मतलब कि हर 2-3 मंथ पे मॉनेटरी पॉलिसी चेंज की जाती है, ठीक है, क्वार्टरली चेंज करता है। लेकिन इस बार बहुत दिनों से, बहुत टाइम से कोई भी चेंजेस नहीं लाए गए हैं। तो इस बार भी जो मॉनेटरी पॉलिसी हुई उसमें रेपो रेट क्या रहा, तो इस बार भी 4% ही रहा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। रेपो रेट ये सब एक बैंकिंग टर्म्स है, ठीक है। तो जैसे और भी है बैंकिंग टर्म जो कि डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, जैसे रिज़र्व रेपो रेट रहे 3.35%, ठीक है। फिर है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ये कितना रहा, ये भी 4.25%, मतलब अनचेंज रहा, सभी जो पहले थे वही रहा। फिर CRR है, कैश रिजर्व रेशियो, ये भी 4% रहा। फिर आपका SLR, सब सारे बैंकिंग टर्म्स हैं, ये भी 18% रहा, ठीक है। SLR होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एक्चुअली स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, तो ये भी है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे आपको जानना चाहिए, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने जो ग्रोथ रेट बताया था हमारे जीडीपी का, भारत के जीडीपी का, वो जो फोरकास्ट किया था एक तरह से जीडीपी, उसको लोअर कर दिया है। यानी कि पहले आरबीआई ने बोला था 8% हमारा ग्रोथ करेगा इस फाइनेंशियल ईयर आने वाले, ये जो फाइनेंशियल अब स्टार्ट हो चुका है 1 अप्रैल से जो फाइनेंशियल स्टार्ट हुए, इसमें 8% का ग्रोथ रहने वाला है। लेकिन आरबीआई ने इसको लोअर कर दिया कि नहीं, अब 8% का ग्रोथ नहीं दिखाएगा, बल्कि हम मान के चल रहे हैं कि 7.2% का ग्रोथ दिखाएगा, ये बोला है आरबीआई ने, ठीक है। तो इतना जान सकते हैं। नेक्स्ट आइए, द एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिस्कवर्ड एन आइडेंटिकल प्लानेट ऑफ विच प्लानेट। तो खगोलविदों ने किस ग्रह के एक समान ग्रह की खोज की है। तो एक ग्रह खोजा गया है जो कि अभी जो एग्जिस्टिंग ग्रह हैं, एग्जिस्टिंग प्लानेट हैं, उसके जैसा है बिल्कुल। और ये जैसे मान लो कि बाहर जो भी प्लानेट मिलते हैं उसको एक्सो प्लानेट कहते हैं, क्योंकि हमारे गैलेक्सी से बाहर के हैं। कहा गया कि 17,000 दूर लाइट ईयर्स ये पाए गए हैं, ठीक है। कौन सा लाइट, अर्थ से 17,000 दूर ये मिले हैं, और जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल है, सिमिलर है, किस
प्लानिट का? जुपिटर के। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आइए, विच नॉवेल becomes first हिंदी नॉवेल टू गेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरनेशनल बुकर प्राइज? तो कौन सा उपन्यास अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बन गया है? कौन सा है ये हिंदी नॉवेल? यह है द टॉम ऑफ सैंड। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सा है? टॉम ऑफ सैंड। इसको किसने लिखा है? गीतांजलि श्री। तो ये जो किताब है टॉम ऑफ सैंड, इसको लिखने वाली हैं गीतांजलि श्री, और इसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में भी इस टॉम ऑफ सैंड को। ठीक है, किसने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया? डेजी रॉकवुड ने। नेक्स्ट है सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स शौर्य दिवस कब ऑब्जर्व करता है? शौर्य दिवस यानी कि वैलर डे। केंद्रीय रिजर्व बल पुलिस शौर्य दिवस हर साल मनाया जाता है। कब मनाता है? तो ये मनाता है 9 अप्रैल को। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। एक्चुअली 1965 9 अप्रैल 1965 में ही गुजरात में जो रन ऑफ कच्छ है, गुजरात का रन ऑफ कच्छ वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं सरदार पोस्ट। वहाँ पे क्या किया था कि बहुत सारे पाकिस्तानी वहाँ पे अटैक कर रहे थे, तो उन पाकिस्तानियों को कुछ हमारे सीआरपीएफ जवान ने मिलकर उन सबको मतलब कि पकड़ लिया था, और कुछ को गोली भी लगी थी, कुछ लोगों को मार भी गिराया था, और कुछ दो चार हमारे जवान भी शहीद हुए थे। तो इसलिए ये शौर्य दिवस मनाया जाता है कि कुछ लोगों ने मिलकर ये सरदार पोस्ट जो था उसको बचा लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, वैसे इस बार का ये जो कौन सा वैलर डे है? 57वां वैलर डे है इस बार का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। विद विच कंपनी रोल्स रॉयस हैज़ लॉन्च्ड एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड डिजिटल इनोवेशन सेंटर इन बेंगलुरु? रोल्स रॉयस एक कंपनी है, महंगी गाड़ियों की कंपनी है। रोल्स रॉयस का जो गाड़ी आता है वो बहुत ही महंगा होता है। तो ये जो किस कंपनी के साथ बेंगलुरु में एरोस्पेस इंजीनियरिंग और डिजिटल इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है? तो किस कंपनी के साथ? ये कंपनी है इन्फोसिस। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। बेंगलुरु कैपिटल है कर्नाटका की। ठीक है, और एज पर रिसेंट रिपोर्ट बेंगलुरु भारत का सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए रहने लायक बढ़िया जगह ये कहा गया एक रिपोर्ट के अनुसार, और दुनिया का सबसे बढ़िया जगह स्टूडेंट्स के लिए वो है लंदन। ठीक है, नेक्स्ट आइए, द वन हेल्थ फ्रेमवर्क हैज़ बीन लॉन्च्ड एज अ पायलट प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? तो वन हेल्थ फ्रेमवर्क को किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया है? तो वन हेल्थ इसको लॉन्च किया गया है उत्तराखंड में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसको लॉन्च किया है किसने? वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट ने। ठीक है, नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ ग्रामीण विकास बोर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल रीजन? तो ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए किस राज्य ने ग्रामीण विकास बोर्ड का गठन किया है? ये राज्य नहीं बल्कि यूनियन टेरिटरी है, ये है दिल्ली। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, और दिल्ली पुलिस ने रिसेंटली एक पॉडकास्ट लॉन्च किया था, इसका नाम था किस्सा
खाकी का। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा, और हम हर पीडीएफ में आपको इस तरह से आंसर देते हैं, तो पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड करिएगा और हमें दो प्लेटफॉर्म पे ज़रूर कनेक्ट रखिएगा। एक तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब आपको करके रखना है, और एक है आप हमारा टेलीग्राम को भी ज्वाइन करके रखना। ये दो प्लेटफॉर्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अगर आप हमारे द्वारा बनाए कंटेंट्स को एंजॉय करना चाहते हैं, हमारे द्वारा आप पढ़ना चाहते हैं। करंट अफेयर्स में बेसिकली आप अपने हाथ मजबूत करना चाहते हैं, तो ये दो प्लेटफॉर्म बेस्ट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए फिर मिलते हैं हम सिविलाइज इंडिया के दूसरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।